नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां हम सनातन धर्म का असली मतलब समझेंगे, उसकी गहराई, उसकी विशालता, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये धर्म जो सदियों से इंसानों को सही रास्ता दिखाता आया है, जिसके प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने हजारों साल पहले थे। इस वीडियो में हम सनातन धर्म के अलग अलग पहलुओं को समझेंगे, वो भी भारत के कुछ बड़े धर्म गुरुओं के विचारों से। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई की खोज में, स्पिरिचुअलिटी फैलाने में लगा दी। आइए इन ज्ञानियों की नजरों से सनातन धर्म की विशालता, गहराई और यूनिवर्सैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो बहुत बड़े विद्वान और आध्यात्मिक गुरु हैं, सनातन धर्म को हमेशा रहने वाला धर्म मानते हैं। उनके हिसाब से यह धर्म किसी एक टाइम, जगह या व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया की शुरुआत से ही है। वो कहते हैं कि सनातन धर्म का मतलब है हमेशा रहने वाला धर्म या हमेशा चलते रहने का धर्म। ये एक ऐसा जीने का तरीका है जो हमेशा बदलता रहता है, समय के साथ चलता है और फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। स्वामी जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि धर्म को बचाना और आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने स्क्रिप्चर्स, अपनी परंपराओं को अच्छे से पढ़ना समझना चाहिए और उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। वो सभी धर्मों को मानने और सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। उनके हिसाब से सनातन धर्म सभी धर्मों की इज्जत करता है और सबको बराबर समझता है। ये किसी को जबरदस्ती अपना धर्म मानने के लिए नहीं कहता, क्योंकि ये मानता है कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने का हक क्यों है। स्वामी जी के अनुसार सनातन धर्म सिर्फ रिचुअल्स या सेरेमोनीज तक सीमित नहीं है। ये जीने का एक तरीका है जो हमें स्पिरिचुअलिटी और साधना के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वो कहते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो हमें लोगों की सेवा करने, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के विचार हमें याद दिलाते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि जीने का एक नजरिया है जो हमें सच्चाई, न्याय, प्रेम और करुणा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजाया, उसे सिर्फ एक धर्म नहीं मानते थे। उनके लिए सनातन धर्म भारत की आत्मा है, उसकी पहचान है, उसकी संस्कृति की नींव है। वो कहते थे कि सनातन धर्म एक जिंदा शक्ति है जो हजारों सालों से भारत के लोगों के दिलों में बसी हुई है। ये धर्म नदियों की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, रुकावटें पार करती हुई और आखिर में समुद्र में जाकर मिल जाती है। स्वामी जी के हिसाब से सनातन धर्म की सबसे बड़ी खासियत है उसकी सहनशीलता और सबको अपनाने की भावना। ये धर्म किसी एक देवी देवता, एक ग्रंथ या एक पैगंबर तक सीमित नहीं है। ये तो अनंत सत्य की खोज का रास्ता दिखाता है, जहां हर व्यक्ति को अपनी आस्था, अपनी पसंद के हिसाब से चलने की पूरी आजादी है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सनातन धर्म न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकता है। उन्होंने वेदांत के प्रिंसिपल्स पश्चिमी देशों के सामने रखे और लोगों को आत्म साक्षात्कार, ध्यान और योग के महत्व से परिचित कराया। स्वामी जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका ये संदेश आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनके समय में था। वो हमें याद दिलाते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो जीने की एक कला है, एक विज्ञान है जो हमें आत्मज्ञान और मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है। श्री श्री रविशंकर, जिन्हें हम अक्सर गुरुदेव कहते हैं, सनातन धर्म को दुनिया में शांति और व्यक्तिगत सुख शांति का रास्ता मानते हैं। उनके हिसाब से सनातन धर्म का असली संदेश है प्रेम, करुणा और अहिंसा। वो कहते हैं कि जब तक हम अपने अंदर प्रेम और शांति नहीं लाते, तब तक हम दुनिया में शांति नहीं ला सकते। गुरुदेव के अनुसार सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देता है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। श्री श्री रविशंकर का मानना है कि सनातन धर्म का ज्ञान आज के जमाने में और भी जरूरी हो गया है, जब दुनिया हिंसा, अशांति और तनाव से जूझ रही है। वो कहते हैं कि हमें अपने प्राचीन ज्ञान को फिर से जीवित करना होगा। ध्यान, योग
और प्राणायाम जैसी आध्यात्मिक साधनाओं को अपनाना होगा ताकि हम अपने अंदर और अपने आसपास सकारात्मक बदलाव ला सकें। गुरुदेव ने आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन बनाकर दुनिया भर में लाखों लोगों को ध्यान, योग और प्राणायाम सिखाया है। उनकी कोशिशों से लोगों को तनाव मुक्त जिंदगी जीने का तरीका मिला है, रिश्तों में मिठास आई है और समाज में प्यार बढ़ा है। श्री श्री रविशंकर का जीवन और संदेश हमें याद दिलाते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ धार्मिक रिचुअल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो जीने की एक कला है जो हमें अंदरूनी शांति और खुशी की तरफ ले जाती है। सद्गुरु, जिन्हें हम जग्गी वासुदेव के नाम से भी जानते हैं, सनातन धर्म को एक विज्ञान और तकनीक की तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि यह धर्म अंधविश्वासों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह तो जिंदगी को समझने का एक लॉजिकल और वैज्ञानिक नजरिया देता है। सद्गुरु के अनुसार सनातन धर्म का हर रिचुअल, हर रीति रिवाज, हर मंत्र हमारे अंदर और हमारे आसपास की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। यह धर्म हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर, मन और ऊर्जा को कैसे कंट्रोल करें ताकि हम अपना पूरा विकास कर सकें। सद्गुरु का मानना है कि सनातन धर्म में ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी बहुत सी टेक्निक्स हैं जो हमें आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर ले जा सकती हैं। वो कहते हैं कि ये टेक्निक्स किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो मानवता के लिए एक अनमोल तोहफा है। सद्गुरु ने ईशा फाउंडेशन के जरिए दुनिया भर में लाखों लोगों को ध्यान, योग और स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा दी है। वो कहते हैं कि जब तक हम अपने अंदर के सोर्स से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकते। सद्गुरु का जीवन और संदेश हमें याद दिलाते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक्सपीरियंस और प्रयोग की बात है। ये हमें आत्म अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान इस शरीर से कहीं ज्यादा है। स्वामी रामदेव, योग गुरु और भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक सनातन धर्म को भारतीय संस्कृति का आधार मानते हैं। वो कहते हैं कि यह धर्म हजारों सालों से भारत की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों की नींव रहा है। स्वामी जी के अनुसार सनातन धर्म हमें प्रकृति के साथ मिलकर जीना सिखाता है। यह धर्म नदियों, पहाड़ों, पेड़ों और सभी जीव जंतुओं को पूजनीय मानता है और हमें सिखाता है कि हम प्रकृति का सम्मान करें और उसे बचाएं। स्वामी रामदेव का मानना है कि आज के समय में जब हमारी संस्कृति और परंपराएं पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में खोती जा रही हैं, ऐसे में सनातन धर्म का पालन करना और भी जरूरी हो गया है। वो कहते हैं कि हमें अपनी नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के बारे में बताना होगा ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी पहचान बनाए रख सकें। स्वामी जी ने योग और आयुर्वेद के जरिए करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम किया है। वो कहते हैं कि योग और आयुर्वेद सनातन धर्म की अनमोल धरोहर हैं, जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने का रास्ता दिखाते हैं। स्वामी रामदेव का जीवन और संदेश हमें याद दिलाते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ धार्मिक रिचुअल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो जीने का एक पूरा तरीका है जो हमें स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। वो कहते हैं कि सनातन धर्म का पालन करके हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध समाज भी बना सकते हैं। आयते हैं आचार्य प्रशांत, जिन्हें उनके अनुयायी आचार्य जी कहते हैं, सनातन धर्म को गहन आत्मचिंतन और सत्य की खोज का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं कि सनातन धर्म हमें अंधविश्वासों और कुरीतियों से मुक्त होकर तर्क और विवेक के आधार पर जिंदगी को समझने के लिए प्रेरित करता है। आचार्य जी के अनुसार सनातन धर्म का असली मकसद है मोक्ष, यानी मुक्ति। यह मुक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है, दुखों से मुक्ति है, अज्ञानता से मुक्ति है।
आचार्य प्रशांत का मानना है कि सनातन धर्म में ध्यान, योग और ज्ञान योग जैसी बहुत सी साधनाएं बताई गई हैं जो हमें आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर ले जा सकती हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने मन को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने मन को नहीं समझेंगे तब तक हम सच्ची खुशी और शांति का अनुभव नहीं कर सकते। ने प्रवचनों और लेखों के जरिए लाखों लोगों को स्पिरिचुअलिटी की राह दिखाई है। वो कहते हैं कि सनातन धर्म का ज्ञान आज के समय में और भी जरूरी हो गया है, जब लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं और अंदरूनी शांति खोते जा रहे हैं। आचार्य प्रशांत का जीवन और संदेश हमें याद दिलाते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो आत्म अन्वेषण का रास्ता है, सत्य की खोज का रास्ता है और आखिर में मुक्ति का रास्ता है। ओशो, जिन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, ने सनातन धर्म को अद्वैत वेदांत और ध्यान की परंपरा से समझाया। वो कहते थे कि सनातन धर्म का सार है अद्वैत, यानी एकता। इसका मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना का विस्तार है और हम सब उस एक चेतना का हिस्सा हैं। ओशो के अनुसार सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हम अपनी सीमित पहचान को छोड़कर अपनी असली प्रकृति को पहचानें, जो कि शुद्ध चेतना है, आनंद है और स्वतंत्रता है। ओशो का मानना था कि ध्यान ही वो रास्ता है जिससे हम अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकते हैं और अपनी असली प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं। वो कहते थे कि ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने विचारों की उथल पुथल को शांत कर सकते हैं और उस शून्य में प्रवेश कर सकते हैं जहां से सारा अस्तित्व प्रकट होता है। ओशो ने अपने प्रवचनों और ध्यान शिविरों के जरिए लाखों लोगों को ध्यान की टेक्निक्स सिखाई। वो कहते थे कि ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये तो एक विज्ञान है जो हमें अपने मन को कंट्रोल करना सिखाता है। ओशो का जीवन और संदेश हमें याद दिलाते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक्सपीरियंस की बात है। वो कहते थे कि सत्य को किसी ग्रंथ या गुरु से नहीं, बल्कि अपने ही अनुभव से जाना जा सकता है। इन सभी धर्मगुरुओं के विचारों ने सनातन धर्म के अलग अलग रंगों को हमारे सामने ला दिया है। उनके हिसाब से सनातन धर्म सिर्फ पूजा पाठ, रीति रिवाजों या कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। ये तो जीने की एक कला है, एक विज्ञान है, एक नजरिया है जो हमें आत्म साक्षात्कार, मुक्ति और परमानंद की तरफ ले जाता है।